बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम सरकारी मुलाज़मीन और पेंशनर्स को ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, तो वो इस वीडियो को लाज़मी पूरा देखें। जैसा कि आप सभी के इल्म में है कि फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से नए पेंशन्स रूल्स मुतारफ़ करवाए गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि उन पेंशन रूल से कौन-कौन से मुलाज़मीन अफ़ेक्टेड होंगे? आया सिविलियन आर्मी के जो मुलाज़मीन हैं वो अफ़ेक्टेड होंगे? यूनिफ़ॉर्म वाले मुलाज़मीन उससे अफ़ेक्टेड होंगे या नहीं होंगे? जो करंट मुलाज़मीन हैं क्या उनके ऊपर इसका असर होगा? क्या जो पुराने पेंशनर्स हैं, पेंशन ले रहे हैं, क्या उनके ऊपर इसके किसी रूल्स का इतलाक़ होगा? तो वो ए टू ज़ी तमाम मालूमात जो हैं वो इस वीडियो के अंदर आप लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं। आप लोगों से एक ही इल्तमास है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप तक मुकम्मल मालूमात पहुंचाई जा सकें। तो ये एक ऑफिशियल मेमोरेंडम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जानब से। ये आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे यहाँ पे finance.gov.pk के ऊपर और यहाँ पे आप रेगुलेशन के पेज के ऊपर आएंगे तो ये आपको पहले नंबर के ऊपर जब वो नज़र आ जाएगा, यहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसका नाम रखा गया, सब्जेक्ट है फेडरल गवर्नमेंट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड स्कीम रूल्स 2024। 2 अक्टूबर को ये नाफिजुल अमल हो चुके हैं। तो नीचे बढ़ते हैं। नीचे ये तमाम उन लोगों के नाम है और उनके डेजिग्नेशन है जिनको इनकी कॉपी जो है वो अरसाल की है। तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आगे हम आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पे इसका नाम टाइटल डिफाइन किया कि दीज रूल्स शैल बी कॉल्ड द फेडरल गवर्नमेंट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड स्कीम रूल 2024। ये जी इसका नाम रखा गया है। नीचे बढ़ते हैं और यहाँ पे नंबर 3 पे रखा कि दी they shall apply to all the employees mentioned in clause G of rule 2 of these rule। तो ये जो रूल्स होंगे ये रूल 2 के क्लास जी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ मेंशन किए गए उनके ऊपर ये जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है उसका रूल्स का इतलाक होगा। अब हम नीचे क्लास जी में जाते हैं कि कौन कौन से मुलाजमीन के ऊपर इसका इतलाक होगा। तो जी पे एम्प्लॉयमेंट मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड थ्रू एन इनिशियल रेगुलर अपॉइंटमेंट। तो वो जो भी मुलाजिम होगा जो इनिशियल रेगुलर अपॉइंटमेंट के थ्रू भर्ती होगा उसके ऊपर इस जो रूल्स हैं कंट्रीब्यूटरी पेंशन्स का उनका इतलाक होगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं एज अ सिविल सर्वेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग कोई भी सिविल सर्वेंट जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है जिसके अंदर सिविलियन पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट। तो डिफेंस एस्टिमेट के जो भी सिविलियंस हैं आर्मी के सिविलियन स्टाफ्स है, चाहे वो नेवी का हो चाहे वो एयरफोर्स का हो, तो जितने भी हैं उन सब के ऊपर इसका इतलाक होगा। इतलाक कब से होगा? जो 1/7/2024 के बाद जो है वो भर्ती हुए हैं उन सब के ऊपर इस कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का इतलाक होगा। और यहाँ पे डिफेंस एस्टिमेट से मुराद है कि जो सिविलियंस डिफेंस एस्टिमेट्स हैं उनके ऊपर इसका इतलाक होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि एज पर्सनल ऑफ द आर्म फोर्स ऑन और आफ्टर अ डेट अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। तो जो आर्म फोर्सेस के जो यूनिफॉर्म वाले मुलाजमीन हैं, चाहे वो नेवी के हों चाहे वो आर्म फोर्सेस जितने भी हैं, आर्मी के हैं जवान, चाहे वो एयरफोर्स के हैं नेवी के हैं, उन सब के ऊपर इसका इतलाक जो है वो जब फेडरल गवर्नमेंट जो वफाकी हुकूमत है इसका एक डेट डिक्लेयर करेगी उसके बाद उनके ऊपर इस चीज़ का इतलाक होगा। तो मतलब ये हुआ कि अभी के लिए इस नोटिफिकेशन तक जो है वो उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी कंट्रीब्यूशन पेंशन रूल्स का इतलाक नहीं होगा। सी सेक्शन के अंदर पर्सनल ऑफ द सिविल आर्म फोर्सेस ऑन और आफ्टर 1/7/2024। तो आर्म फोर्सेस सिविल आर्म फोर्सेस के ऊपर भी इसका इतलाक होगा जिसके अंदर एफसी के एहलकार आ जाते हैं और रेंजर्स के एहलकार आ जाते हैं, तो इनके ऊपर भी इसका इतलाक होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अ कंट्रैक्टर एम्प्लॉयज द डेट ऑफ द इज रेगुलर अपॉइंटमेंट इफ दैट डेट इज ऑन और आफ्टर द डेट्स मेंशन एट सब रूल 1। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय है, बेशक वो 1/7/2024
2024 से पहले भर्ती हुआ है, लेकिन वो रेगुलर उसकी जो अपॉइंटमेंट है अगर 1/7/2024 के बाद की है तो उसके ऊपर भी इस रूल का इतलाक होगा। अगर वो रेगुलर हो जाता है 1/7/2024 से पहले पहले तो इसके ऊपर इनकी किसी भी तरह के रूल्स का इतलाक नहीं होगा। नेक्स्ट जी, बट एक्सक्लूडिंग मतलब वो मुलाजमीन जो इसके ज़ुमरे में नहीं आते जिनके ऊपर इन रूल्स का इतलाक नहीं होगा। दोज एम्प्लॉयज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट हु आर अपॉइंटेड ऑन रेगुलर बेसिस पीरियड टू द डेट्स मेंशन एट सब क्लास 1। तो जितने भी फेडरल मुलाजमीन हैं जो कि रेगुलर बेसिस के ऊपर 1/7/2024 से पहले भर्ती हुए हैं उनके ऊपर जो है वो इन रूल्स का इतलाक हुआ। तो मतलब यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि जो रेगुलर मुलाजमीन हैं जो कि अगस्त 2024 से पहले पहले भर्ती हुए हैं उनके ऊपर कंट्रीब्यूटिव पेंशन रूल्स का इतलाक नहीं होगा। इसके अलावा जज और हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जज हैं उनके ऊपर भी इसका इतलाक नहीं होगा। और साथ में यहाँ पे एक चीज़ और भी मेंशन करता चलूँ कि जो पुराने पेंशनर्स हैं उनके ऊपर भी इसका कोई इतलाक नहीं होगा, वो भी इस चीज़ से मुस्तस्ना होंगे। और बाकी यहाँ पे डेफिनेशंस बताई गई हैं कि पर्सनल पे की क्या डेफिनेशन है, पेंशनेबल पे की क्या डेफिनेशन है, तो यहाँ पे डेफिनेशंस बताई गई हैं। दूसरा, अब यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया उसके अंदर क्या होगा कि एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा और जब वो रिटायर होगा तो उसका 25% उसको फ़ौरन दे दिया जाएगा। बाकी जो 75% उसकी पेंशन होगी उसको किसी कंपनी के साथ मुआहदे के तहत जब वो इन्वेस्ट कर दिया जाएगा और वो कंपनी इस एम्प्लॉय को जब वो माहाना की बुनियाद पे जब वो मुनाफा देती रहेगी। तो यहाँ पे नीचे मेंशन भी है एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट मेंशन करेगी वो 12% है। उसके बाद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है 10% है, तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन होगी वो 22% हो जाएगी। इसी तरह जो आर्म फोर्स के हैं तो उनका यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो मतलब ये है कि जी ये जो रूल्स हैं अब नाफिजुल अमल हो चुके हैं 2 अक्टूबर के बाद। अगर आपका कोई भी सवाल हो इन रूल्स के हवाले से तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।